नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है समास के बारे में और समास के कुछ भेद पढ़े हैं। आज अपना टॉपिक है समास में ही अंतिम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास समास कौन सा? बहुव्रीहि समास। देखो, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें जो पद होते हैं उन पदों का अर्थ न लेकर के अन्य अर्थ लिया जाता है। देखो, जैसे समस्त पद है या सामासिक पद है, लंबोदर। विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश। तो क्या होता है इसमें प्रथम पद या परपद, प्रथम पद या परपद दोनों में से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं है। लंबा है उदर जिसका, यहां पर इन दोनों में से कोई सा भी पद जो है वो प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है। इसमें प्रधान है अन्य अर्थ। देखो, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, ठीक, यही होता है। लेकिन इसमें अर्थ जो है वह शाब्दिक अर्थ न लेकर के अन्य अर्थ लिया जाता है, जैसे गणेश। ठीक है, उदाहरण देखो, जैसे अपने पास शब्द है घनश्याम, सामासिक पद है। विग्रह क्या होगा? घन यानी बादल जैसा, श्याम यानी काला है जो, वह कौन है? कौन है? श्री कृष्ण। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में नीलकंठ। नीलकंठ क्या होगा विग्रह? नीला है कंठ जिसका वह, कौन है? शिव। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो न तो प्रथम पद मुख्य है, ना ही इसमें परपद दूसरा पद मुख्य है। इसमें मुख्य है अन्य अर्थ। उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है दशानन। 10 हैं आनन, आनन यानी मुख, जिसके वह, कौन है? रावण। जैसे शब्द है अपने पास में गजानन। गज हाथी, गज जैसा, आनन मुख है जिसका, जिसका वह, कौन है? गणेश। इसी प्रकार से शब्द है अपने पास में त्रिलोचन। तीन, लोचन आंखें हैं जिसके वह, कौन है? त्रिलोचन शिव।
इसी प्रकार से उदाहरण है अपने पास में हंस वाहिनी। हंस वाहिनी यानी हंस पर जो सवार है, हंस पर है जो सवार, हंस पर सवार है जो, हंस पर सवार है जो वह कौन है? सरस्वती। अगला उदाहरण देखो, जैसे अपने पास में शब्द है दिगंबर। दिग दिशा, दिशाएं हैं अंबर, अंबर वस्त्र जिसके वह कौन है? शिव। जैसे उदाहरण है अपने पास में चतुर्भुज। चतुर चार, भुजाएं यानी हाथ हैं जिसकी वह कौन है? विष्णु। तो दोस्तों हमने देखा इस प्रकार से जो है वो इसमें दोनों पदों में से कोई सा भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद ही इसमें गौण होते हैं। और समस्त पद जो होता है उसका विग्रह करने पर हमारे पास जो अन्य अर्थ आता है वह इसमें मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। ठीक है। और क्या होता है इसमें कि बहुब्री समास जो है इसमें कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जिनकी गुण या विशेषताएं जो है वो अन्य समास से मिलती जुलती हैं। ठीक है। तो उसमें पद प्रधान और शब्द का अर्थ, समास का विग्रह और अन्य अर्थ, इस प्रकार से जब हम उसमें वाक्य में प्रयोग करके देखें या उसका अर्थ जब हम ढूंढे देखें तो मुख्य जो है वो उन उदाहरणों में जो समान जैसे लगते हैं वहां पर कौन सा माना जाना चाहिए? बहुव्रीहि समास जो है वो अन्य अर्थ के आधार पर वहां पर तय होता है। और कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मिलता जुलता है, जैसे कि अपन बात करें कि द्विगु समास जो है उसमें देखो, जैसे एक उदाहरण है अपने पास में चौराहा। चौराहा समस्त पद सामासिक पद है। ठीक है। इसमें पूर्व पद चार राहों उत्तर पद का समाहार या क्या कहें समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। चार राहों का समाहार या समूह जो है वो क्या है? चौराहा है। अब यहां पर कौन सा है? प्रथम पद संख्यावाची है। कौन सा है? प्रथम पद इसमें संख्यावाची है। तो उस संख्यावाची के आधार पर हम इसमें क्या कह रहे हैं? चौराहा। अब देखो बहुव्रीहि समास में भी कुछ एक पद ऐसे हैं जिनमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे अपने पास उदाहरण क्या है? चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसकी वह। अब देखो चार भुजाओं का समूह है न होकर के हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? चार भुजाएं हैं जिसकी वह कौन है? विष्णु है। तो इस प्रकार से जो है वो केवल मात्र प्रथम पद संख्यावाची होने पर ही क्या हो जाए? केवल कौन सा हो जाए? द्विगु हो जाए, ये जरूरी नहीं है। उसमें विशेष अर्थ भी अपने को देखना होता है। तो देखो फर्क, अंतर क्या है? समस्या कहाँ है कि प्रथम पद संख्यावाची हो वहां कौन सा होगा? द्विगु होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु। जबकि बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण में भी प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो उस अंतर को हम कैसे देखें? उसका जो विग्रह हमारे सामने आता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ हमारे पास आता है दोनों पदों का, उस आधार पर हम जो है
वो पहुंचते हैं कि इसमें द्विगु है या कौन सा है।